ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज करेंगे एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर रीडिंग। आज का जो टॉपिक है वो है, अगर आप अपने पार्टनर के इमोशंस से एंड बिहेवियर से डाउटफुल है एंड अभी राइट नाउ अगर आप अपने पार्टनर से थोड़ा बहुत डिटैचमेंट में है या सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है एंड आप अगर जानना चाहते हैं कि क्या उनका प्यार सच में आपके लिए रियल था या कोई गेम था, कोई ट्रिक प्लान था, तो इसके ऊपर आज एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। याद रखिए, जनरल सभी साइंस के लिए टाइमलेस रीडिंग होगा। एंड अगर आप डीपर लेवल पे जानना चाहते हैं, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही मुझे कांटेक्ट करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं मेंशन करूंगी जिन लोगों के लाइफ में आप रिलेशनशिप को लेकर एंड आपके पार्टनर को लेकर डाउट्स में है, वही लोग ये रीडिंग देखें, ठीक है, वरना आप रीडिंग को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। हर हर महादेव। प्लीज यूनिवर्स बताए मेरे व्यूअर्स जो भी अपने रिलेशनशिप एंड पार्टनर को लेकर कंफ्यूज्ड है, डाउट्स में है, रिलेशनशिप एक स्टेबल ग्राउंड पे स्टे नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि उनका पार्टनर क्या उनसे सच में प्यार करते हैं या फिर उनका प्यार एक दिखावा, एक धोखा, एक गेम प्लान का पार्ट है। प्लीज बस आप क्लैरिफाई करें, प्लीज बस आप बताइए मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए, उनके लिए आप क्या बताना चाहते हैं उनके पार्टनर के रिगार्डिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पहला मैसेज है जस्टिस, ओके। नेक्स्ट मैसेज है किंग ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट मैसेज है टू ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट मैसेज है थ्री ऑफ कप्स। नेक्स्ट मैसेज है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओवरऑल एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। पेज ऑफ सोर्ड्स को मैं यहाँ पर रख देती हूँ। सारे क्लैरिफायर्स निकाल लेते हैं, प्लीज बस क्लैरिफाई करें जस्टिस एनर्जी को, जस्टिस को प्लीज बस क्लैरिफाई करें। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फाइव ऑफ सोर्ड्स, ओके। किंग ऑफ सोर्ड्स प्लीज बस क्लैरिफाई करें किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी को। एस ऑफ कॉइंस, ओके। टू ऑफ सोर्ड्स प्लीज बस क्लैरिफाई करें टू ऑफ सोर्ड्स एनर्जी को। द हैंग्ड मैन, ओके, प्लीज बस क्लैरिफाई करें थ्री ऑफ कप्स एनर्जी को। द स्टार, ओके। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, नहीं, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओम नमः शिवाय। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई करें पेज ऑफ सोर्ड्स एनर्जी को, ओम नमः शिवाय। फोर ऑफ सोर्ड्स, ओके। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर का जो नेचर, ठीक है, आपके पार्टनर यहाँ पर चीख चीख के एक कार्ड बोल रहा है, ठीक है। आप आपके पार्टनर का फर्स्ट लव नहीं हो, ठीक है। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि इन्हें मैं जो देख पा रही हूँ, इन्हें पास्ट में प्यार एंड रिलेशनशिप को लेकर फोर ऑफ सोर्स यानी बहुत कुछ धोखा, डिसअपॉइंटमेंट मिला है, जिसका असर इनके सोल तक गया है। एक बहुत नेगेटिव एक ब्रेकअप हुआ है इनके लाइफ में, जिसका असर इनके हेल्थ के ऊपर भी पड़ा है, इनके माइंड में भी पड़ा है एंड इनके सोल लेवल तक भी इन्हें चोट पहुंचा चुका है। एंड जिसके चलते ये हमेशा ना, उसके बाद क्या होता है, एक ब्रेकअप के बाद इंसान रिकवर करने के लिए बार बार नए कनेक्शंस ढूंढते हैं, रिलेशनशिप ढूंढते हैं। तो इन्होंने भी एज सच भी ऐसा किया। आप अगर आपके पार्टनर के साथ जुड़े थे तो उस समय ये एक सर्चिंग मोड पर थे, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स मींस फ्लटरशस एनर्जी, सर्चिंग मोड, लाइट एनर्जी, ठीक है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड में, या कह सकते हैं इनके डीपर लेवल पे, अनकॉन्शियस लेवल पे, इनके वो ऊंड, वो पेन जो ब्रेकअप का था ना, वो हील नहीं था, ठीक है। उसको जैसे तैसे इन्होंने मिट्टी डाल के उसे क्या होता है, घर वाले बोलते हैं ना कि इससे निकलो निकलो, ठीक है, नया इंसान मिल जाएगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि नया इंसान डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन आपको भी उसके लिए हील्ड होना पड़ता है। लेकिन उन्होंने हीलिंग नहीं किया, उसको जैसे जैसे दबाया एंड नए इंसान के खोज में ये चल पड़े। एंड नए इंसान के खोज में ये जब आपसे कनेक्ट हुए थे, ये बहुत ही ज्यादा फ्लर्टिशियस लाइट एनर्जी के थे। एंड कहीं ना कहीं ये आप देख ही सकते हैं, पेज मीन्स ये सीरियसनेस नहीं ढूंढ रहे थे, ठीक है, ये सेंस ऑफ रिलीफ ढूंढ रहे थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डीपर लेवल पे वही पास्ट लाइफ लव, यानी उनके लाइफ का आपसे पहले जो लव था उसमें ही ये एनग्रॉस्ड थे, उसी फीलिंग्स, वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक एंड बहुत ही डीपर फीलिंग ये उनके तरफ से था। तो कहीं ना कहीं ये
लाइट एनर्जी में थे एंड एज सच कोई डीप रिलेशनशिप ढूंढ भी नहीं रहे थे, फ्लर्टेशियस एनर्जी में थे। तो ढूंढते ढूंढते क्या हुआ, ढूंढते ढूंढते आपके साथ कनेक्शन बना, ठीक है। लेकिन बना तो ये किस तरह का इंसान मैं यहाँ पर जरूर मेंशन करूंगी, ये एयर साइन के इंसान हो सकते हैं, यानी जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। आप नोटिस करेंगे कि मैं साइंस वगैरह ज्यादा मेंशन नहीं करती क्योंकि जनरल रीडिंग होता है एंड बहुत सारे कार्ड्स एंड एनर्जीज आ जाता है, साइंस मेंशन करना जरूरी नहीं समझती हूँ मैं, लेकिन जो स्ट्रांगली मुझे उभर के फील होता है वही मैं मेंशन करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की कोई एयर साइन मैं देख पा रही, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, ठीक है। ये साइन चार्ट पे किसी भी हिस्से पे हो सकता है, ठीक है। लेकिन या अगर इनका साइन भी नहीं है तो इनका नेचर जो है ना एयर लाइक है, यानी स्ट्रॉन्ग नहीं, ठीक है, लाइट एनर्जी वाला नेचर मैं देख पा रही हूँ एंड बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल एंड ओवरथिंकर, ठीक है। एंड आपके पार्टनर मैं जो देखो बैलेंस पसंद कर, बैलेंस इन्हें पसंद होता है, ठीक है। ये बैलेंस करके चलना पसंद करते हैं। तो जब भी इनके लाइफ में पास्ट का जो कोई ट्रॉमा इनके लव रिलेशनशिप में रहा है ना, वो कोशिश किए थे कि नए रिलेशनशिप में आए एंड उसको भूल जाए, बैलेंस करे, ठीक है। ये जैसे नॉर्मल लोगों का माइंडसेट होता है, सेम वे उन्होंने ऐसे ही सोचा कि बैलेंस करते हैं, नया रिलेशनशिप ढूंढते हैं। लेकिन 5 ऑफ सोर्स बैक ऑफ द माइंड में ये ऐसा भी था कि इन्हें डीपर लेवल तक नहीं जाना, क्योंकि इन्हें एक बार धोखा पास्ट में मिला है जिसका असर इनका सोल तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली इनका कोई कार्मिक रिलेशनशिप था जिसका डीप उनसे ये हील नहीं कर पाए एंड आपके साथ ये जब रिलेशनशिप में थे ना, ये दिखाते थे कि रिलेशनशिप ठीक है, बैलेंस्ड है। लेकिन आप अगर आप इस बार नोटिस करेंगे इस बात को, ठीक है, तो शायद ये एक लेवल तक जाकर रिलेशनशिप को डीप करने में ना इतराते थे, ठीक है। डीप कॉन्वर्सेशन, या ज्यादा आप इमोशनल हो गए तो ये ज्यादा इमोशनल इन्वॉल्व नहीं होते, या डीप आप अगर लव रिलेशनशिप में भी थे ना इनके साथ बहुत दिनों से, तो ये डीपर कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म का कुछ आप शायद बोलते थे तो ये शायद एग्री करते थे, लेकिन डीपर लेवल पे आप इनके मुंह से ऐसा कोई लॉन्ग टर्म का गोल आप नहीं सुनते थे। या फिर ऐसा भी है कि आप अगर इमोशनली इनसे बहुत ज्यादा वल्नरेबल होके मीटिंग करते थे या रोना धोना इमोशनल हो जाते, तो ये झट से उस एनर्जी से निकल जाते थे, एक्सक्यूजेस बनाते। यानी ये हमेशा बैलेंस एनर्जी में रहना पसंद करते, क्योंकि इन्हें ऐसा माइंडसेट इनका हो चुका था कि ज्यादा डीप होंगे या ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो फिर से कोई ना कोई धोखा इन्हें मिलेगा, ठीक है। ये माइंडसेट उनका रहा है आपके साथ एंड ये मैं कहूंगी कि इनका कोई गलती नहीं है, इनके साथ ऐसा पास्ट से कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस रहा, या तो चाइल्डहुड ट्रॉमा या पास्ट का कोई लव रिलेशनशिप का ट्रॉमा रहा जिसके बाद ये हील नहीं कर पाए, उसको मिट्टी डाल के इन्होंने मूव ऑन करना पसंद किया। लेकिन डीपर आपके साथ मैं अगर रिलेशनशिप की बात करूं, इन्हें डीपर लेवल पे जाना, ठीक है, इन्हें डर लगता था कि आप इन्हें छोड़ दोगे, आप इन्हें पेन दोगे, तो काइंड ऑफ दैट एनर्जी के ये अपना बैलेंस फिर से आपके लिए इमोशनली वल्नरेबल होकर ये खोना नहीं चाहते, खुद को बैलेंस रखना पसंद करते थे, ठीक है। इसलिए शायद आप देखोगे कि पास्ट में आपका पार्टनर का बिहेवियर बहुत तरह से अजीब, जब आप इमोशनल होते हो या डीपर लेवल का कुछ कॉन्फ्रंटेशन करते हो, ये एस्केप कर जाते हैं, ये उनका नेचर, ये कहीं ना कहीं ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से ये सफर किए थे, इसलिए ऐसा हुआ। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे कि आपने अगर आपके पार्टनर से एस ऑफ कॉइंस, ठीक है, कमिटमेंट मांगा कभी भी या लॉन्ग टर्म का कुछ मांगा, तो आप देखना कि ये बहुत ही ज्यादा किंग ऑफ सोर्स सोच में पड़ जाते थे, या बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर, कैलकुलेटिव होकर, यानी इंस्टेंट अगर आप आउट ऑफ इमोशन लॉन्ग टर्म को लेकर कोई भी प्लान वगैरह करते थे, तो आपके पार्टनर के नेचर में आप देखेंगे कि इनका सच नेचर ऐसा हो सकता है कि हाँ बाद में देखते हैं, सोचते हैं, जरूर होगा, ठीक है, इस तरह का अवॉइड करते थे शायद कॉन्फ्रंटेशन को। लेकिन उसी चीज को लेकर ये जब अकेले होते थे, किंग ऑफ सोच बहुत सोचते थे, ठीक है, एंड बहुत सोचते थे कि आपके साथ असल में क्या लॉन्ग टर्म का गोल होगा या नहीं, ठीक है, क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा या नहीं, ये बहुत डाउटफुल एनर्जी में रहते थे, ठीक है। तो इनके बिहेवियर को होते हुए देखते हुए ना आप भी कहीं ना कहीं डाउट में रह जाते थे कि असल में इनके माइंड में आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करूं आपके साथ इनका रिलेशनशिप बहुत बहुत मैं जो देख पा रहा हूं, ये आपको लेकर बहुत जगल करते थे, ठीक है। 2 ऑफ सोर्स आपको लेकर कंफ्यूज रहते थे, स्टक रहते थे कि ये आप उनके लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए हो या नहीं हो, ये ट्रस्ट नहीं कर पाते क्योंकि इन्हें पास्ट में एक धोखा ऑलरेडी मिल चुका था, ठीक है। देख लेते हैं ये आपको लेकर इतना ज्यादा डाउट क्यों करते थे, जगल क्यों करते थे, क्या रीजन रहा है आपके तरफ से, इन्हें क्या फील हुआ, प्लीज उन्हें बताएं मेरे व्यूअर्स के तरफ से। इनके पार्टनर को ऐसा क्या फील होता था कि ये बहुत ही ज्यादा मेरे व्यूअर्स को लेकर कंफ्यूज रहते थे, रीजन क्या है। ओम नमः शिवाय।
3 ऑफ कॉइंस, इन्हें हमेशा ऐसा डाउट रहता था कि आपके लाइफ में कोई और है या कोई और आ जाएगा, आप इनके लिए सीरियस नहीं हो, आपको अब कोई भी और मिल जाएगा। एंड 3 ऑफ कॉइंस अल्टीमेटली आप किसी और के साथ आगे बढ़ जाओगे एंड फिर से आप इन्हें धोखा दे दोगे, यानी आपको आपके लाइफ में कोई और आ जाएगा, इस चीज का इन्हें डर लगा रहता था। 8 ऑफ वंस, ओके, या डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई और इंसान आ जाएगा इस डर से, ठीक है, या आप किसी और इंसान को अपने लाइफ में लेकर आओगे, ये डर कहीं ना कहीं इसके वजह से ये आगे नहीं बढ़ते थे, क्योंकि एक बार इन्हें शायद कोई छोड़ के आगे मूव ऑन कर गए थे जो ये हील नहीं कर पाए। ओके, आपके साथ ये रिलेशनशिप में और क्या फील करते थे, आपके साथ रिलेशनशिप में ये बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेट करना पसंद करते थे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, सेलिब्रेट करना, या कह सकते थे इंजॉय करना, घूमने जाना, ये सारी जो हैप्पीनेस का मोमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं इन्हें वाइब्रेंट एंड बहुत ही ज्यादा एक फ्रेश एनर्जी देता रहा है, ठीक है। लेकिन फिर से वही बैक ऑफ द माइंड में, ये जब भी आपके साथ खुश हो जाते थे, इन्हें ऐसा फील होता था कि कोई शायद नया इंसान आकर आपको छीन लेगा एंड इनके लाइफ का ये जो खुशी है इनसे छीन जाएगा। तो आई डोंट नो ये किसके पार्टनर के साथ कनेक्ट कर रहा है, लेकिन आई कैन फील देयर पेन, या ये उनका पेन है किसी तरह का, ठीक है। तो एक डर, आपको खोने का डर की वजह से इनका बिहेवियर आप ऐसा देखोगे, ठीक है। एंड याद रखना कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, जरूरी नहीं है सबके पार्टनर के लाइफ में ऐसा ट्रॉमा है, लेकिन कलेक्टिव लेवल पे जो मैं देख पा रही हूँ, इनका पास्ट लाइफ का, या पास्ट मैं कहूंगी इसी लाइफ में आपके आने से पहले कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा या ट्रॉमाटिक चाइल्डहुड रहा, जिसके वजह से ये एक सेंस ऑफ, बोलते हैं ना, एक ड्रीमी कनेक्शन से ये डरते हैं, ठीक है। ओके, और बताइए प्लीज, और बताइए। द सन, या ये हमेशा जब भी आप लोग एक साथ सेलिब्रेट करते थे, खुश होते थे, आप देखना उसके नेक्स्ट डे बाद या फिर उसके तुरंत बाद ये हमेशा नेगेटिव हो जाते थे, या उनका बिहेवियर में आप चेंज दिखना, क्योंकि मन में एक डर, एक डाउट आ जाता था कि आप भी इन्हें छोड़ दोगे, धोखा दे दोगे, कोई नया इंसान आकर आपको ले जाएगा, ठीक है। यानी सन इन रिवर्स, ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव हो जाते थे, यानी खुश होने से भी ये डर जाते थे आपके साथ, ठीक है। ओके, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, इनका जो नेचर मैं देख पा रही हूँ, जैसे ही इन्हें आपको लेकर किसी चीज का रियलिटी चेक इन्हें मिला है, ठीक है, उसके बाद इनके अंदर एक ह्यूज शिफ्ट आप देख सकते हो। यानी इसका मीनिंग क्या है कि जब भी इन्हें ऐसा आपके बिहेवियर से ऐसा फील होता है ना कि आपको कोई और ले जाएगा, आप भी इनके साथ अगर कोई अनबन होता है, तो आप देखना कि झट से ये आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट कर लेता है, यानी नाइट ऑफ सोर्स, अचानक से आप देखना कि एक रियलाइजेशन होता है आपको लेकर कि या आप तो जाने ही वाले हो, आप तो मूव ऑन ही कर दोगे, इन्हें छोड़ ही दोगे अल्टीमेटली। तो जैसे रियलाइजेशन होता है, ये नाइट ऑफ सोर्स अचानक से मूव ऑन करके आपसे एस्केप करके दूर चले जाते हैं, कांटेक्ट नहीं करते, ठीक है। इस बारे में और बताइए प्लीज, बताइए और बताइए। 9 ऑफ कॉइंस, ये आपको खोने के बाद अपनी स्टेबिलिटी को लूज नहीं करना चाहते, ठीक है। इनके माइंड में ऐसा है कि पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से इन्होंने अपने आप को इतना झेला, इतना तोड़ा, इनका शायद इनके लाइफ से बहुत टाइम निकल गया खुद को बदलने के लिए, ठीक है, उस गम से आगे बढ़ने के लिए। हालांकि इनर साइड में अगर बात करें, ये हील्ड नहीं है, दैट इज वाई इनका बिहेवियर बहुत अजीब तरह का था आपके साथ या रहा है। तो ये आप, यानी ये आप तो चले ही जाओगे, काइंड ऑफ दैट एनर्जी, तो छोड़ देते हैं, नो कॉन्टेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, बात करके क्या फायदा खुद में, ये तो होना ही था, ऐसा सोच के ओवर थिंकिंग करके 9 ऑफ कॉइंस यानी खुद में स्टेबल फील करने का एक एक्सक्यूज बना के ये आपसे दूरी क्रिएट करते थे, ठीक है। तो ये रहा उनका जो नेचर मैं देख पा रही हूँ। तो क्या ये इंसान आपसे डीपर लेवल पे कनेक्टेड था या है? इनके बिहेवियर अगर मैं डीपली कहूँ ना, तो ये आपसे बहुत ज्यादा अटैच्ड थे, इमोशनली अटैच्ड, ठीक है। इस प्यार अगर मैं कहूँ तो ये डीपर लेवल का प्यार करने से डरते थे। डीपर लेवल का प्यार इन्होंने क्या आपके साथ कभी किया है, उसको मैं जरूर इस डिक से देखूंगी, ठीक है। प्लीज मुझे बताइए, तो आपको शायद क्लैरिफिकेशन मिला है कि ये इंसान का प्यार सच है या धोखा। तो ये आपसे गेम तो नहीं खेल रहे थे, लेकिन प्यार है या नहीं, ये एक अटैचमेंट मैं कहूंगी, ठीक है। अटैचमेंट आपके साथ रह के इन्हें अच्छा फील होता था, ठीक है। लेकिन धोखा तो इन्होंने, मैं अगर कहूँ कि गेम प्लान तो गेम करके ये तो आपके लाइफ में नहीं आए थे, ठीक है। लेकिन आपको खोने का डर हमेशा इनके माइंड में रहा है। तो प्लीज मुझे बताए, क्या ये इंसान सच में मेरे व्यूअर से कभी इनिशियल स्टेज में तो बिल्कुल नहीं था, प्यार नहीं था, फ्लर्टिशियस एनर्जी था। तो प्लीज मुझे बताए, क्या ये पार्टनर मेरे व्यूअर्स से कभी रियल में डीपर लेवल का प्यार किया है? प्लीज बस बताइए। ओम नमः शिवाय, सच बताइए, हर हर महादेव मेरे व्यूअर्स के लिए। पेज ऑफ कॉइंस,
क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, टावर। ओके, प्लीज बस क्लैरिफाई करें टावर एनर्जी को। टावर, 5 ऑफ कॉइंस। देखिए यहाँ पर मैं मेंशन करूंगी राइट नाउ की अगर सिचुएशन बोले, ठीक है, ये इंसान टू बी वेरी फ्रैंक, ये इसका एग्जांपल कैसे दूं, एक डरा हुआ सहमा हुआ एक बच्चा आप कह सकते हैं आपके पार्टनर है। पेज एनर्जी, बहुत नाइव एनर्जी, इनोसेंट एनर्जी, डरा हुआ सहमा हुआ, ट्रॉमेटिक एक चाइल्ड आप समझ के लीजिए, ठीक है। ये इस तरह का इंसान जो डीपर लव करना भूल गया है, ठीक है, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस शायद रहा है लाइफ में। एंड इनके लिए मैं देख पा रही हूँ, इनके लिए हीलिंग पहले जरूरी है। क्वीन ऑफ कप्स, हीलिंग जरूरी है, टेम्परेंस, खुद में बैलेंस्ड आने की ये दो चीज अगर ये करेंगे तभी जाकर आपको शायद डीपर लेवल पे समझ पाएंगे, डीपर लेवल पे प्यार कर पाएंगे, ठीक है। ये अगर खुद में हीलिंग या खुद में बैलेंस नहीं करते, हालांकि ये लोगों को दिखाते हैं कि खूब बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड है, लेकिन ये बैलेंस प्रैक्टिकल लेवल पे है, ठीक है। इनर लेवल पे या स्पिरिचुअल लेवल पे ये हील्ड नहीं है। ये जब हील करेंगे तब जाकर कहीं ना कहीं ये आपको डीपर लेवल पे अंडरस्टैंड करेंगे। अदरवाइज ये रिलेशनशिप में मैं जो देख पा रही हूँ, इनका ट्रॉमा इतना डीप रूटेड है, ठीक है। ये हमेशा एक नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे कि रिलेशनशिप में आप इन्हें अकेला कर दोगे। 5 ऑफ कॉइंस, ये अकेले रह जाएंगे। सेंस ऑफ अबंडनमेंट इशू जो कहते हैं ना, वो इनका बहुत स्ट्रांग है, इन्हें सब छोड़ के चले जाएंगे। ये जो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है ना, ये ही कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशनशिप को बनने नहीं देगा। इनका अंदर का जो पेन है, नेगेटिविटी है, ठीक है, जब तक ये खुद को हील नहीं करेंगे, खुद में पॉजिटिविटी जनरेट नहीं करेंगे, इनका यही नेगेटिव मैनिफेस्टेशन के सब छोड़ के चले जाएंगे, आप भी छोड़ के चले जाओगे। यही चीज से आप कितना ज्यादा टॉलरेट करोगे, ठीक है, एक समय आप थक जाओगे। तो जब तक ये खुद को हील नहीं करेंगे, ये रिलेशनशिप कभी भी डीपर लेवल का जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड प्यार की अगर बात करें, इनका हार्ट इतना पेन से, ट्रॉमा से जो लॉक लगा है ना, ठीक है, वो डीपर लेवल का प्यार शायद आप अभी तक आपने देखा ही नहीं इस इंसान का, ठीक है। तो क्या ये हील अगर होते हैं तो क्या पॉसिबल है कि क्या ये हील होंगे या नहीं? चलिए 2 कार्ड मैं पिक करूंगी, ठीक है, ठीक है, ओके। प्लीज मुझे बताएं क्या ये इंसान आने वाले टाइम में खुद को हील कर पाएंगे एंड मेरे व्यूअर्स से ये डीपली कनेक्ट कर पाएंगे लव लाइफ में? बताइए। 6 ऑफ वंस, नाइट ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ कप्स। ओके, नाइट ऑफ कॉइंस क्यों आया है प्लीज मुझे बताइए। द डेविल, देखिए इनका जो नेगेटिविटी है ना, वो ही कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशनशिप को ग्रो करने नहीं देता। आप अगर समझते हैं कि इनके लाइफ में थर्ड पार्टीज है, लोग का इंटरफेरेंस है, ठीक है, इनके लाइफ में कितना भी लोग हो ना, फैमिली इंटरफेरेंस, लोग इंटरफेरेंस, जो भी हो आपके रिलेशनशिप में, इनका अपना नेगेटिविटी ही ब्लॉकेज बन रहा है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। तो आने वाले टाइम में अगर ये हील होते हैं तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ठीक है, कि आपके साथ इनका एक फैमिली क्रिएट हो, ठीक है। तो या लॉन्ग टर्म का फैमिली आप परिवार बनाओगे अगर ये इंसान हील होता है अपने नेगेटिविटी को रिलीज करते हुए, ठीक है। तो आप लोग कमिटमेंट ही नहीं, एक साथ आप लोग लॉन्ग टर्म का फैमिली बनाओगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा मैसेज है, लेकिन पहले इस इंसान को हील होने की जरूरत है। एंड जो मुझे लग रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंसान धीरे धीरे खुद को चेंज जरूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपको खोना तो नहीं चाहते, खोने से डरते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा आप लोगों का रीडिंग। एंड आज का रीडिंग थोड़ा डिफरेंट रहा है। एंड कुछ ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको प्यार नहीं करते, ये प्यार करना भूल चुके हैं, ठीक है। तो गेम प्लान इनका कभी नहीं था, ये याद रखना, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा आप लोगों का रीडिंग की एनर्जी से अगर आपकी करंट रिलेशनशिप की एनर्जी मैच हुआ है तो जरूर कमेंट में बताना। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।